बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद आप लोगों को। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि सामिया खान नाम है मेरा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे 4 महदूद से नॉलेजेस दिए हैं। उस रब के सदके जाऊं जिसने मेरी पेश गोइयों का 100% का रिकॉर्ड बना दिया इस साल, पिछले साल में। इसके बावजूद मैं आप लोगों को कहती हूँ कि ये गाइडलाइन है, ये 70 to 75% ये गाइडलाइन है, इससे ज़्यादा ये इल्म नहीं है। जिस तरह नेविगेशन आपको गाइड करती है कि इतने मिनट में आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, लेकिन रब को पता है कि वो गाड़ी या वो सवारी उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना भी मंजूर है कि नहीं मंजूर है। तो देखिए, साइंस इतनी पावरफुल नहीं है कि वो बता दे कि कहीं पे रास्ते में कड़च भी हो सकता है। सफ़र ही एक मेरे हमारे जानने वाले गाड़ी चलाते चलाते वो बंदा फेंट हो गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए, गाड़ी चलाते चलाते, वो तो खाली रोड थी कि वो दाएं बाएं गाड़ी बच के जब रुकी है, फिर थोड़ी देर के बाद उनको होश आया जब गाड़ी दरख्त के साथ हिट होती है, अल्लाह ने उनकी जान बचा ली। तो ये गुमान रखना कि जो है मैं बहुत ही अक्ले कुल हूँ, ये इंसान के अल्लाह ने बहुत ही पर काट के रखे हुए, अगर हम समझें इस बात को। तो जो है, जिस तरह नेविगेशन का काम होता है, महकमा मौसमियात आपको अलर्ट्स जारी कर रहा होता है, इसी तरह ये सितारे वार्निंग जो है दे रहे होते हैं, अच्छा होने की भी। लेकिन याद रखिए, अच्छा भी रब के हुक्म से ज़मीन पे होना है और बुरा भी रब के हुक्म से होना है। इसीलिए अच्छा होने के लिए दुआ करनी है, बुराई से बचने के लिए अल्लाह की अमान मांगनी है। तो दोनों चीज़ें कंडीशनल है रब के हुक्म के साथ। ये प्लीज़, ये पॉइंट कभी भी मत भूलिएगा कि कोई सितारा बाहर की खबर दे सकता है, आपके अंदर वो तवानाई होनी चाहिए, रब की तरफ से हुक्म होना चाहिए कि उसकी कितनी ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रही हैं। तो ये हम ये नहीं कह सकते 100% कि अगर जुपिटर ऐसा आया तो वो करके ही जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि मांगते रहो। उनको यही पसंद है, मांगना, अपने बंदे का अपने साथ जो है। इबादत के लिए उनके पास हज़ार हाफ फरिश्ते हैं जो कि गलती भी नहीं करते, अल्लाह की पाकी और सुबहानी बयान करते हुए। आप दुनिया में, मैं अगर आप लोगों को इस साल का एक मैसेज देना चाहूँ, अगर इस साल का एक रेजोल्यूशन देना चाहूँ, यकीन करके देखिए कि आप अपनी नीयत के ऊपर काम करके देखिए। अगर आप अपनी नीयतों को साफ रखना शुरू कर दोगे ना, आप अपनी जो है नेकी करते हुए या जो है वो करते हुए सिर्फ अपनी नीयत को साफ करके देख लें, फिर देखें कैसे रास्ते आसान होते हैं। मेरा रब पानी में से भी आपके लिए रास्ते बना देगा, वो किसी चीज़ के सदके भी आपके लिए रास्ते बना देगा, अगर आपने अपनी नीयत पे। क्योंकि देखें, हमारा जो रिलीजन है जिसमें हम पैदा हुए हैं, टोटल नीयत पे बेस्ड है। हमने एक ही तरह की हमारी नमाज है, नवाफिल हैं, वितर हैं, फ़र्ज़ है, लेकिन हमें नीयत करनी पड़ती है। नीयत का क्या मकसद है? हमने इन फरिश्तों को बताना है कि हम अब फ़र्ज़ पढ़ने लगे हैं, अब हम नफल पढ़ने लगे, अब हम वितर पढ़ने लगे। रोज़ा खोलनी है तो नीयत करनी है, रोज़ा रखना है तो नीयत करनी है, नमाज शुरू करनी है तो नीयत करनी है। तो नीयत का कितना दारो मदार है, ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी 2023 की हाइलाइट्स कोशिश की है कि आपको दे सकें, आपके लिए कुछ ज़्यादा राह, खिज़र राह बन सकें, अल्लाह ने अगर तौफीक दी। हर मुश्किल के बाद आसानी है। 2022 भूचाल वाला साल था। मैं कहती थी कि इनकलाबी तब्दीलियों वाला साल है, ये एक रैपिड तब्दीलियों वाला साल है। आज इस साल से गुजर के जो हम में से 2023 में जा रहे हैं, हम सब मिलके सेलिब्रेट करेंगे कि हम गाजी हैं रब के हुक्म से। क्योंकि इतनी मुश्किलात वाले साल में, जिसमें पाकिस्तान में ने तो सैलाब ने तबाही पुट के रख दी जो है, और आज भी उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, सब भूल चुके हैं उनको, वो कहाँ गए, कोई कैमरों का रुख दोबारा उस तरफ नहीं हुआ। तो खैर, अल्लाह ताला है संभालने वाला। अल्लाह ताला ने इंसान के बस में तो रखा ही नहीं है किसी को। तो अब हम एंटर होने जा रहे हैं रब के हुक्म से 2023 में। एक हाइलाइट्स बनाने का इरादा किया है आप लोगों के लिए। कुछ सितारे जो कि 19 जनवरी
22 से तूफान मचाने के लिए आए थे, 2023 में उन्होंने वो जगह छोड़ देनी है, वहाँ से वो रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। कुछ नए सितारों की पोस्टिंग्स तैनातियाँ होंगी, वो क्या ब्लेसिंग्स देंगी आपको कुछ की तो 20 दिसंबर से हो गई हैं, 20 दिसंबर 2022 को हो गई है, और फिर जून में एक तब्दीली बनेगी। तो ये वाला साल 2 नशिस्तों में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये 12 सितारों को कहाँ किसी को क्या फ़ायदा देगा, क्या ब्लेसिंग्स देगा, उसके लिए हमें सुनना तो ज़रूरी है। और वो लोग जो ज़ाती तौर पे, ये तो जनरलाइज हॉरोस्कोप्स होते हैं, वो लोग जो अपनी ज़ाती रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये नंबर है मेरी स्क्रीन पे, 0302 नेटवर्क कोड है, नंबर है 444771। इस नंबर के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं आप, जो है विजिटिंग भी, टेलीफोनिक भी। तो ये नंबर आपकी मदद करेगा टेलीफोन अपॉइंटमेंट बुक होने के लिए। तो यहाँ पे आप राब्ता बिल्कुल कर सकते हैं। कंप्लेंट सेल भी बनाया है, ये नंबर आपको शिकायत यहाँ से मिल रही है तो 0306 कोड है, नंबर यही है। आप इस नंबर पे अपनी शिकायत जो है वो लगवा सकते हैं। तो जो शिकायत, बार बार मैं कहती हूँ कि मुझे टेक्स्ट कीजिए, व्हाट्सएप मत कीजिएगा। फिर जब मैं फ़ोन खोलती हूँ ना, यकीन करें मेरे पाकिस्तानियों को सलाम है, व्हाट्सएप की एक लाइन होगी, यार यही बात आप टेक्स्ट पे लिख दीजिए ना, मैं व्हाट्सएप नहीं रीड कर सकती। कोई 1000 व्हाट्सएप आ जाए, मुझे बताएं मैं कैसे उसको पढ़ सकती हूँ। तो मेरे साथ कुछ तो ताउन कीजिए, मैं हर फ्रंट पे अकेली औरत हूँ जो जिहाद कर रही हूँ ज़िंदगी का। तो मेरा बाजू बनिए ना, मेरा साथ दीजिए इस चीज़ में। बहुत सारे बहन भाई जो 2023 की इंडिविजुअल रीडिंग कराना चाहें, तो भी इसी नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक होगी। ज़रा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि नए साल पे एकदम रश आता है हम पे, जो है टेलीविज़न का भी रश आता है। जैसे वो नात हुआ का सीज़न होता है ना रमज़ान में, हमारा ये वाला सीज़न होता है कि नए साल, हालांकि मैं सियासी पेशगोइयों से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुकी हुई हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी कुछ पेशगोइयों का तसलसल जारी है इस साल भी, वो वही है, गुज़श्ता से पेवस्ता का सिलसिला है, तो शायद मैं अभी तो उनको भुगतूंगी कि जो पेशगोइयाँ मैंने दी हुई हैं। मोनोलॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन क्योंकि आपको कुछ चीज़ें डिटेल में बतानी थी। इसको बिल्कुल ये ना समझिए, इसको शिर्क ना समझिए। शिर्क वहाँ आता है जहाँ हम किस्मत को बदलने की बात करते हैं, तावीज़, धागे, जादू टोनों की बात करते हैं। हम तो रहनुमाई ले रहे हैं। रहनुमाई लेने में ना आपका ईमान ख़राब होने जा रहा है, ना अपना ईमान कमज़ोर करें, ना मुझे ईमान से खारिज करें, वरना वो तो सीधा सीधा ईमान से खारिज होने वाली बात है कि अगर मैं उस काम में पड़ जाऊँ। मैं तो बार बार आपको कहती हूँ, ये अंदाज़ों का इल्म है, इम्कानात का इल्म है। जो ब्लेसिंग्स है वो भी आपके नसीब से मिलनी है और आपकी दुआ से मिलनी है। अगर कोई आजमाइश आनी है तो वो भी हमारी अपनी कुछ अमाल की सख्तियाँ कह लीजिए, कुछ तकदीर की सख्तियाँ कह लीजिए। साथ ही तकदीर बनाने वाले ने कहा है कि मेरा गिला मखलूक के आगे मत करो, अपनी तकदीर को कभी बुरा मत कहो। आप सोचिए, जितना मैंने हम्बल लोगों को अल्लाह का शुक्रगुजार होते देखा है, मैंने बड़ी बड़ी जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो ब्लेस्ड लोग हैं, उतना ही मैंने उनको क्रिपिंग करते देखा है। अजीब ही अल्लाह की शान बेनियाजी है कि वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे भी खुश हो रहे होते हैं। शुक्र अल्लाह, और शुक्र करने से नेमतें बहुत बढ़ती हैं। खैर, अब हम बहुत, मैंने आपका सर खा लिया, लेकिन नया साल था, कुछ कहना, कुछ बात करना भी आपसे ज़रूरी था। और मेरा जो है ये हाइलाइट्स होंगी, लेकिन मुकम्मल तफसीलात के लिए आपकी दुआएं मुझे हर हफ्ते आपसे मिलने के लिए लाएंगी। तो मुकम्मल दुआओं के लिए जो है ना, वो आपने मेरा आना अपने साथ मांगना है, ताकि मैं आपके साथ जो है काम कर सकूं, आपके साथ चल सकूं, और मैं अपना फ़र्ज़ उसी तरह अदा करती हूँ जिस तरह हमेशा करती हूँ। अगर कोई गलती हो जाए करे तो माफ़ कर दिया करें, क्योंकि इतना एक्सटेम्पोर बोलना, उसमें गलती का इम्कान तो बहरहाल होता है, तो जब रब ताला दरगुजर कर देते हैं। अब हम ताख़ीर किए बगैर, हर सितारे को अपनी हाइलाइट्स मिलेंगी 12 महीनों की। ये एक छोटी सी कोशिश है, अगर आपको पसंद आई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इसे जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई होगी और मेरा काम करने का मोराल भी बढ़ेगा। अब
ताख़ीर नहीं करते और मिलते हैं इंशाल्लाह जो है हर सितारे के 12 हाइलाइट्स के साथ। मुकम्मल तफ़सीलात के लिए वीकली नहीं छोड़ सकते आप, ये सिर्फ़ हाइलाइट्स हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और अपने 12 सितारों को और अपने प्यारों के सितारों को भी पढ़िए और हमारे लिए मज़ीद हमारी फैमिली में इजाफ़ा कीजिए, मेरी लाउंज की रौनक बढ़ाइए। मैं हमेशा कहती आई हूँ और कहती रहूँगी कि यू पीपल आर माई स्ट्रेंथ, यू पीपल आर माई लाइफ लाइन, यू पीपल आर माई फैमिली। तो ये जो है इस लाउंज की रौनक आप लोग हैं, आप हैं तो मेरा लाउंज आबाद है। तो अब करते हैं इंशाल्लाह 12 सितारों से 12 महीनों से मुलाकात, 12 सितारों की मुलाकात कराते हैं 12 महीनों से। तो जी मेरा ख्याल आप ताख़ीर नहीं करते, अपना अपना हॉरोस्कोप सुनते जाइएगा। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में खुश आमदीद। आज बारी है स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अक्रब वालों की 2023 की हाइलाइट्स की। ये आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि ये हाइलाइट्स हम दे रहे हैं कि हर महीने का, ताकि आपके पास पूरे साल का एक फॉर्मेट हो जाए, क्योंकि 2023 बहुत तरीक़ों से प्रोग्रेसिव ईयर है। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियाँ करें जिन्होंने 2022 की सितम ज़रीफ़ियाँ भुगती हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं जी स्कॉर्पियो का जनवरी कैसा आएगा। रिश्तेदारियों के लिहाज से ठीक है, बच्चों के लिहाज से ठीक है, रब के हुक्म से मुलाजमत में बहुत अच्छा है, सेहत के मामलात में बहुत अच्छा है, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, जो बीमार हैं उनको अल्लाह पाक शिफाए कामिला दे सकते हैं। कि इतना प्यारा साल जो है यहाँ पे नज़र आता है। अगर कहीं पे कोई चीज़ है तो अपनी जो है ना पूरा जनवरी आपने अपनी सेविंग करनी है, आपने अपनी कीमती चीज़ों की स्कॉर्पियन हिफाजत करनी है पूरे जनवरी में। सिर्फ जो है वो इतनी सी वहाँ पे आपके लिए केयर है। अब हम चलते हैं आपके फरवरी के महीने में कि आपका फरवरी कैसा रहेगा। ये जी आ गया, अल्लाह करे कंप्यूटर हमें बस स्टक ना करे कहीं पे। जी स्कॉर्पियंस, अब हम आ गए आपके जनवरी के महीने में। अल्लाह का शुक्र है फरवरी आपका 2023 का जो फरवरी है फैमिली फ्रंट पे ठीक है और जो है कुछ लोगों के घर बदले जा सकते हैं, उनकी प्लानिंग्स इम्प्लीमेंट हो सकती हैं घर बदलने की, रिश्ते कोऑपरेटिव हो सकते हैं, बच्चों की तरफ से ठंडी हवाएं हैं, मुलाजमत, सेहत उसमें सितारा ठीक है। दो चीज़ों में नहीं, अब अगर समझदार रहना है तो उसमें आपको अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी जिनकी ज़रा सी कॉम्प्रोमाइजिंग लग रही है उनको अगर, तो वो कोई बात नहीं। उस कॉम्प्रोमाइज़ में आप लोगों की कितनी बचत है ये आपको अंदाज़ा नहीं है। तो उस कॉम्प्रोमाइज़ में आप लोगों के लिए बचत है मेरे रब के हुक्म से। फाइनेंसिस में जो जनवरी में कियोस था वो फरवरी में थोड़ा आपके लिए मिनिमाइज़ हो जाएगा। अब हम चलते हैं जी, हमारा अगला महीना आ गया मार्च। जी ये आ गया मार्च 2023। अब हम देखते हैं कि हमारे स्कॉर्पियंस के लिए यहाँ पे क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा जी, सेम सिचुएशन है कि शहर बदलना है, घर बदलना है, सितारे सपोर्टिव हैं। जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, कारोबारी ज़िंदगी है, उसमें मार्च में भी थोड़ा सा मोहतात चलेंगे। जॉब एरिया और सॉलिड हो जाएगा विदिन द मार्च और अप्रैल। तो अपने करियर को अपना एम्बिशन आप लोगों ने स्कॉर्पियंस बना लेना है। इसी तरह अल्लाह पाक करे जो बीमार हैं उनको गैब से शिफाए कामला की इंडिकेशन है। फाइनेंसिस में वो कियोस जो जनवरी के एंड तक था, मार्च में भी अब आपके कंट्रोल उस पर हमें बेहतर नज़र आता है। अब हम चलेंगे जी आपकी अप्रैल की जो हाइलाइट्स हैं कि हमें आपका अप्रैल क्या कहता है। हम आगे जी आपके अप्रैल के महीने के ऊपर स्कॉर्पियंस और देखेंगे कि हमारे पास अप्रैल की क्या हाइलाइट्स है। 1 2 3 4 5।
6, 7, 8, 9। अच्छा जी, अब जो खाने माल में सितारा ख़राबी कर रहा था ना स्कॉर्पियंस, वो निकल गया वहाँ से, ठीक हो गया। और अज़दवाजी ज़िंदगी में एक सितारा आ गया है जो झोंके देगा ठंडे आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, आपकी कारोबारी ज़िंदगी को इस महीने से बेहतर करना शुरू कर देगा। जो स्कॉर्पियंस मुलाजमत में हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। फिर जो है घर में घर बदलने की भी इंडिकेशन आती है, रिश्तों की पॉजिटिव स्ट्रेंथ इंशाल्लाह आपके साथ नज़र आती है, उसमें हमें आपके लिए कोई ख़तरा नहीं है, बच्चों की साइड से कोई वो नहीं है। हाँ, यहाँ पे अप्रैल के महीने से जिन लोगों ने केयरफुल होना है, जो स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने, वो स्कॉर्पियंस जो कहीं शहर मुल्क बदलना चाहते हैं वो थोड़ा सा मोहतात हो जाएंगे। आपने अपनी एंगर मैनेजमेंट करनी होगी यहाँ से। टिल व्हेन ये मुझे अगले महीने में पता चलेगा, लेकिन पूरे अप्रैल में ये एहतियात मुझे आपके लिए समझ में आती है। साथ साथ हम हफ्ते में आते रहेंगे अगर मेरे रब ने मुझे ज़िंदगी बख्शी। अब हम चलते हैं जी आपके मई के महीने में कि आपका मई कैसा रहेगा। अप्रैल के बाद मई आता है मेरा ख्याल है, मैं कोई अगर गलती पे ना हूँ तो। जी, हम आगे आपके मई के महीने के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अच्छा जी, वो जो आपको याद है ना, मैंने पिछले में भी कहा था आपको स्कॉर्पियंस के जो स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स हैं वो एहतियात करें। वो स्कॉर्पियंस जिन्होंने को वीज़ा अप्लाई करना है अप्रैल और मई दोनों महीनों में, वो एहतियात करें। वो स्कॉर्पियंस जो एंगर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, अपने गुस्से को कंट्रोल करना आप लोगों को पड़ सकता है। यहाँ पे ये एहतियात अभी भी आपके लिए नज़र आती है। खाने माल में आसानी है, अज़दवाजी ज़िंदगी में अब और भी सितारों के रिलीफ ने हमें आपके लिए बेहतर और ख़ूबसूरत ख़बरें दी हैं। कुछ लोग जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, अप्रैल भी उनको फेवर कर रहा है, मई भी उनको फेवर कर रहा है। जॉब एरिया में सितारे की ब्लेसिंग स्टिल मौजूद है मेरे रब के हुक्म से, और घर वालों का ताउन भी आपके साथ रहेगा। इवन बच्चों वाला जो हाउस है उसमें भी मेरे स्कॉर्पियंस के लिए प्यारी खबरें। ये हमने अभी तक मई की हाइलाइट्स देखी हैं 2023 की। मई के बाद हम आगे जी जून के महीने पे, यानी हम पहुंच गए साल के मिड में जी। स्कॉर्पियंस, ये शुक्र है कि अज़दवाजी ज़िंदगी मेरे रब के हुक्म से अब तो और पुरसुकून हो जाएगी। बहुत सारे स्कॉर्पियंस जिन्होंने सहा था, तो मुझे लग रहा था कि 1 जून से रिलीफ मिलेगा, ये तो माशाल्लाह अप्रैल से रिलीफ की इंडिकेशन आ जाती है। और 1 जून से तो और भी रिलीफ है। वो स्कॉर्पियन जिनकी शादियां नहीं हो रही, ये वाला टाइम उनकी भी शादियां करा के जाएगा। तो इतनी खूबसूरत यहाँ पे जो है उनके लिए इंडिकेशन मौजूद है। फाइनेंसिस में सितारे का रिलीफ नज़र आता है। बच्चों की साइड से भी सितारा पॉजिटिव है अल्लाह के हुक्म से। करियर में भी सितारे की जो है ना तेज़ी, जो है जो स्पीड है, वो आपके लिए अब बेहतर नज़र आती है। ये वो टाइम आपके लिए शुरू हो गया है जो कि अब मैं पिछले महीनों में डरा रही थी कि जो स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने ओवरसीज़ ट्रैवल करना है या जिनको गुस्सा बहुत आ रहा है, अब यहाँ पे आप सेफ जोन में आप एंटर हो गए हैं। करियर भी स्पीड यहाँ से पकड़ता है आपकी, शादी से लक भी आपकी खुलती है। या इस वक्त जो है शादी का सुकून जो है, या घर में जब सुकून हो ना, तो इंसान बाहर की जंगें बड़े आराम से लड़ लेता है। अब हम जाते हैं जी मेरे प्यारे स्कॉर्पियंस का जुलाई की हाइलाइट्स हमें क्या कहती हैं। आज तो नज़र बद से बचाए, अभी तक कहीं नहीं अटका मेरा लैपटॉप। तो जी स्कॉर्पियंस, अब मैं इसको पहले काउंट करूँगी, फिर मैं आपको उसकी हाइलाइट्स को अब इनकी लैंग्वेज को परसीव करूँगी। 1, 2, 3, 4, 5, देन 6 एंड 7, 8, 9, 10। अच्छा जी, इस वक्त अच्छी खबरें हैं जो जुलाई के महीने में जो हमारे स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए,
वो स्कॉर्पियंस जो कोई ओवरसीज़ इम्पॉर्टेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए करियर स्पीड अप होता है। अज़दवाजी ज़िंदगी, कारोबारी रिलेशंस में सितारे की बेहतर ख़बरें हैं। रोमांस और बच्चों के मामलात में भी बेहतर ख़बरें हैं। तो जुलाई भी मेरे रब के हुक्म से हाइलाइट्स तो बहुत अच्छी हैं। अब आगे जी हम आपके अगस्त के महीने पे और स्कॉर्पियंस, हमारा कंप्यूटर स्टक हो गया था तो आपको एक जंप ज़रूर फील हुआ होगा। तो पहले मैंने कैलकुलेट कर लिया है कि मेरे स्कॉर्पियंस की अगस्त की हाइलाइट्स क्या कहती हैं। दोस्तियाँ, करियर, शादी, बच्चे, हर जगह इत्मीनान है। अब अगर एक जगह पे मुझे फ़िक्र है इस वक्त में, आप मेरे स्कॉर्पियंस को मेरी होगा कि जॉब पे रिस्क ना लें और इस वक्त आपने अपनी हेल्थ की बहुत एक्स्ट्रा केयर शुरू कर देनी है। ये वार्निंग अब आपकी चलती रहेगी साथ साथ जो है, तो ये ज़रा सी एहतियात यहाँ पे नज़र आती है अगस्त के हाइलाइट्स में। अब हम जी स्कॉर्पियंस, अब हम आए आपके सितंबर की जो हाइलाइट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। आपको सितंबर की जो हाइलाइट्स हैं इसमें जो वार्निंग है ना कि मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों पे काम करना है। जॉब के प्रेशर से दिमाग को दही नहीं दिमाग की होने देनी आप लोगों ने। जो कारोबार में स्कॉर्पियंस हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी खबरें हैं। दोस्तियां भी उनके लिए बड़ी मददगार साबित होती हुई नज़र आ रही हैं। मैरिज हाउस भी उनका ठीक है। रोमांस और बच्चों वाला हाउस भी विद इन दी सितंबर आपके कंट्रोल में है चीज़ें। तो वार्निंग आ गई सिर्फ ब्रेन और अपनी फिज़िकल हेल्थ की जो है। अब हम आगे चलते हैं स्कॉर्पियंस और आते हैं जी आपके अक्टूबर के ऊपर। अक्टूबर की हाइलाइट्स हमें क्या मैसेज देती हैं? मैं फिर पहले गिनती करूंगी फिर आपसे बात करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जी स्कॉर्पियंस, दिमाग पे फिर बोझ बढ़ता है, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। और हेल्थ एरिया, जॉब एरिया, ब्रेन पे बोझ, थोड़ा सा इन पे थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ता है अक्टूबर के महीने के अंदर। लेकिन घर के फ्रंट पे सुकून है, दोस्तियों में सुकून है, जो कारोबार में हैं उनके लिए सुकून है। जॉब करने वालों को ज़रा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रोमांस और बच्चों वाले हाउस में भी रिलीफ की इंडिकेशन है। तो शुक्र है मेरे रब का कि कोई ऐसी बात नहीं है। अब हम चलते हैं, हमारा जो अक्टूबर के बाद आता है जी नवंबर का महीना, कि नवंबर मेरे स्कॉर्पियंस का कैसा है, जो कि उनका अपना महीना है। अच्छा लग रहा है मुझे कि उस महीने में मुझे मेरे स्कॉर्पियंस ज़रा पावरफुल नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे सितारे जो हैं वो उनको एक ताकत देते हुए उनके अपने महीने में नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा किसी दोस्ती का इमोशनल या रोमांस साइड पे थोड़ी सी सेंटिमेंटल प्रॉब्लम कहीं पे आ सकती है, लेकिन कोई ऐसी ख़तरे वाली सिचुएशन नहीं है। मैरिज हाउस में सितारे परफेक्ट हैं। हेल्थ एरिया में शुक्र है वो दिमाग से प्रेशर तो हट जाता है यहाँ पे आपके लिए जाके स्कॉर्पियन नवंबर के महीने में। लेकिन जो हेल्थ एरिया है वहाँ पे और जॉब एरिया में, दो जगहों पे आप पंगा नहीं कर सकते। हेल्थ को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते और जॉब में आप पंगा नहीं कर सकते। लेकिन ये शुक्र है कि बिज़नेस करके अगर आप कारोबार में जाना चाहते हैं, शादीशुदा ज़िंदगी में सुकून नज़र आता है, उन फ्रंट्स पे मेरे स्कॉर्पियंस के लिए बड़ी प्यारी खबरें हैं। अब हम 2023 को गुड बाय कहते हुए देखेंगे कि हमारे लिए क्या है वहाँ पे। दिसंबर हमारा कैसे एंड होता है, उसकी हाइलाइट्स हमें क्या मैसेज देती हैं।
अच्छा स्कॉर्पियंस, यहाँ पे शुक्र है कि दिसंबर में दिमाग में खूबसूरत रोशनी आती, कभी खुशी कभी गम चलता रहता है। गम ना मिले तो खुशी की कदर कैसे आएगी हम लोगों को। फाइनेंसेस में करम होता है, माशाल्लाह खासा करम होता है। और रोमांस एरिया में भी सितारा ठीक है, मैरिज हाउस में भी सितारा ठीक है। अभी भी जो मेहनत है और जो एफर्ट है वो आपके जो है उसके ऊपर है। जॉब में मतलब मैं तो यही कहूँगी कि बहुत सारे काम एक वक्त में आपने इस साल शुरू नहीं करने, एक काम को लेके चलना है। जॉब में बास लोग डबल डबल जॉब्स कर रहे होते हैं, आपने एक को अपना टास्क बनाना है। आपके मेहनती होने पे, ईमानदार होने पे मुझे बिल्कुल कोई शक नहीं है कि आप लोग बहुत ऑनेस्टली काम करते हैं, डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। तो ये थी हमारे प्यारे स्कॉर्पियंस की 2023 की हाइलाइट्स। लेकिन जो है तफसीलन ख़बरों के लिए हेडलाइंस थी ना, और आपने पूरा ख़बरनामा देखने के लिए मेरे लिए दुआ मांगनी है कि मैं हर हफ्ते आप लोगों के पास आती रहूं और इसको मैं और एक्सप्लेन करके बता सकूं। तो ये सिर्फ हाइलाइट्स दी जा रही हैं ताकि एक छोटा सा नक्शा आपके सामने बन जाए कि आपने अपने साल को प्लान कैसे करना है। जिन स्कॉर्पियंस की शादियां नहीं हो रही, 2023 उनकी शादी कराए बगैर नहीं जाएगा। पार्टनरशिप अलायंसेस करा सकता है, पैसे की सहूलत देता हुआ नज़र आता है, घर का सुकून देता है, औलाद जैसी खूबसूरत वहाँ से झोंके मिलते हैं। अब एक ना एक फ्रंट पे इम्तिहान के लिए तो हमें तैयार रहना चाहिए। इन्हीं हाइलाइट्स के साथ सामिया खान को दीजिए सामिया खान लाउंज से इजाज़त। अल्लाह मेरे 12 सितारों का हामी और नासिर हो। अल्लाह 2023 में आपकी कोई तशनगी ना रह जाए, जो कि आप लोगों की कमी ना रह जाए। अल्लाह पाक कितना भरपूर साल आपके घरों में उतरे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह डिटेल ख़बरों के साथ भी आपसे अगर मेरे रब ने चाहा, ज़िंदगी ने दी मोहलत, सेहत ने दिया साथ, होगी मुलाकात, रहेगी मुलाकात। फी अमान अल्लाह।